हम लोगों ने इसके पहले श्रृंखला में देखा था गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, और आज ये दूसरा कड़ी है जिसमें हम लोग आज देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ये लाल, बाल और पाल, ये जो तिकड़ी था इसमें जो बाल है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के लिए था, और लाल लाला लाजपत राय और पाल विपिन चंद्र पाल जी के लिए था। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में। और रत्नागिरी कहाँ है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र में। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी अगर शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने मैथमेटिक्स से बीए किया था, और उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई यानी एलएलबी की थी। बाल गंगाधर तिलक इनका बचपन से ही भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, या हिंदू जो दर्शन है, हिंदू का धार्मिक जो शास्त्र है उस पे इनका रुचि काफी था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका रुचि धार्मिक शास्त्र और भारतीय संस्कृति में काफी गहरा रुचि था। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे इनको लोग प्यार से लोकमान्य बुलाते थे। तो यदि पूछे कि लोकमान्य किसका उपनाम है तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और लोकमान्य का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त। बाल गंगाधर तिलक जब सक्रिय राजनीति में आए उस समय यहाँ की सरकार, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारतीयों के सार्वजनिक सभाओं को जारी रखने की अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए जहां भी सार्वजनिक सभा होता था उसको भंग कर दिया जाता था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीयों के बीच में कैसे राष्ट्रवादपन पे एक दूसरे के बीच में कैसे एकता आए और वे लोग कैसे ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम लोगों को धर्म के तरीके से जोड़ा। और इसीलिए उन्होंने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ किया, और इसके बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी जो प्रारंभ है उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और इसके द्वारा जो सांस्कृतिक उत्थान था या भारतीयों के बीच में जो एकता का अभाव था उसको उन्होंने इस गणपति उत्सव के द्वारा पाटा। और ये जो शिवाजी महोत्सव था इसके द्वारा जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना है इसको कूट कूट के भरा। और ये जो शिवाजी महोत्सव था इसके द्वारा भारतीयों में राष्ट्रवाद का प्रवाह हुआ, और ब्रिटेन के खिलाफ भारतीयों का जो विरोध है वो और उग्र हुआ। तो 1893 और 1895 में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके साथ साथ गंगाधर तिलक जी का जो प्रमुख नारा था वो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। और तिलक जी ने प्रमुख पुस्तकें भी लिखी और पत्रिकाएं भी लिखी, जिसमें से दो काफी प्रसिद्ध हैं।
पहला जो है वो है केसरी और दूसरा है मराठा। केसरी जो पत्रिका था दोस्तों, इसका इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था, और ये जो मराठा था इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा था। इसके साथ साथ हम इनकी और कुछ जो उपलब्धि हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन होने वाला था, उसी के क्रम में जो 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को पारित किया जाता है और भारतीयों में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाता है। तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको प्रचारित करने में बाल गंगाधर तिलक जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और इसी योगदान को देखते हुए जो वीर सावरकर जी थे, उन्होंने कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो स्वदेशी आंदोलन जन जन तक नहीं पहुंचता। तो स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी की प्रमुख भूमिका होने के कारण और प्रचारित करने की वजह से वीर सावरकर उनसे प्रभावित होकर कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था वो जन जन तक नहीं पहुंचता। इसके बाद एक प्रमुख घटना होती है दोस्तों 1907 का, और कांग्रेस का होता है यहाँ पे सूरत अधिवेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ये गर्मपंथी विचारधारा के थे, और ये जो ब्रिटेन के साथ जो स्ट्रगल हो रहा था उसको वे दूसरे तरीका से लड़ना चाह रहे थे। वो अपनी लड़ाई को एक याचना या रिक्वेस्ट के तौर पे नहीं लड़ना चाहते थे, ये अपना अधिकार उनसे मांगना चाहते थे और अपने तरीका से। इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो गर्मपंथी विचारधारा के थे, और जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष जी ने किया था, लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा के जो नेता थे वे लोग अध्यक्ष बनाने की मांग लाला लाजपत राय जी को कर रहे थे कि लाजपत राय जी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बनते हैं रासबिहारी घोष। और इसी के वजह से 1907 में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और यह विभाजन किस में होता है दोस्तों? तो एक हो जाता है नरमपंथी और दूसरा हो जाता है गर्मपंथी। और इस विभाजन में, कांग्रेस के विभाजन में और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की जो भूमिका थी या जो मांग थी, उसमें जो प्रमुख भूमिका या जो केंद्रीय भूमिका था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने निभाया था। फिर होता है 1908 का अलीपुर षड्यंत्र। और अलीपुर षड्यंत्र में जो अरविंदो घोष हैं, अरविंदो घोष के भाई के साथ बाल गंगाधर तिलक जी के संबंध होने के कारण बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों की सजा हो जाती है या जेल हो जाती है, और इनको मांडले जेल भेजा जाता है। और मांडले जेल कहाँ है दोस्तों? तो ये है बर्मा में। तो 1908 के अलीपुर षड्यंत्र के कारण
जिसमें अरविंद घोष के भाई के साथ तिलक के निकट संबंध होने के कारण 6 वर्षों की जेल की सजा होती है और उनको मांडले जेल जो बर्मा में है उसमें भेज दिया जाता है। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। गीता रहस्य की रचना की जिसमें इन्होंने कर्मयोग की व्याख्या की। और गीता रहस्य में ही तिलक जी ने लिखा है कि जो मोक्ष या जो मुक्ति का मार्ग है तिलक जी के अनुसार वो है कर्म और सक्रिय संघर्ष। तो गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में तिलक जी के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने कर्मयोग की व्याख्या की थी और इसमें मोक्ष का मार्ग कर्म और सक्रिय संघर्ष को बताया था। फिर 1908 से 6 वर्ष जोड़ेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा 1914। 1914 में ये जेल से रिहा होते हैं और फिर देखते हैं 1916 में होम रूल जो मूवमेंट है उसको प्रारंभ करते हैं। और होम रूल मूवमेंट में इनका जो साथ देती हैं वो साथ देती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो होम रूल लीग को ये नेतृत्व करती हैं, ये करते हैं दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में। और जो तिलक जी हैं ये होम रूल को ये लीड करते हैं महाराष्ट्र में। और होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था स्वराज की, एक सेकेंड, इसका जो नींव है वो खत्म हो गया है। तो होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था स्वराज की प्राप्ति। इसको पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें उसको प्रचारित करने में बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए वीर सावरकर उनसे प्रभावित होकर कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो स्वदेशी आंदोलन जन जन तक नहीं पहुंचता। इसके बाद 1907 का सूरत का अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है। एक था नरमपंथी विचारधारा और दूसरा था गरमपंथी विचारधारा। गरमपंथी के जो लोग थे या नेता थे वे लोग चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं रास बिहारी घोष, और इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और उसके बाद 1908 ईस्वी में अलीपुर का षड्यंत्र होता है जिसमें अरविंदो घोष के भाई के निकट संबंध होने के कारण बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों की जेल की सजा होती है और उनको मांडले जेल जो कि बनी है उस वहां पे तिलक जी को भेज दिया जाता है। और जेल में रहते हुए ही तिलक जी ने गीता रहस्य की रचना की जिसमें उन्होंने कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। और गीता रहस्य में तिलक जी ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है वो मार्ग बताया है कर्म और सक्रिय संघर्ष का। 1914 में चूंकि 1908 में जेल गए थे और उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 1914 हो जाएगा। तो 1914 में वे जेल से रिहा होते हैं और 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट की स्थापना या शुरुआत करते हैं जिसको एनी बेसेंट लीड करते हैं तमिलनाडु में और तिलक जी महाराष्ट्र में उसको लीड करते हैं। और ये जो होम रूल मूवमेंट है उसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो उद्देश्य है कि स्वराज की प्राप्ति कैसे की जाए। इसके बाद तिलक जी की दुखद मृत्यु हो जाती है और जो मृत्यु होती है दोस्तों वो होती है 1 अगस्त 1920 को। भारतीय इतिहास में 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों। तो 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु होती है और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। अब तिलक जी के बारे में
जो भी स्वतंत्रता सेनानी है या महान विचारक हैं, उन्होंने अपना मत या उनके प्रति अपना जो सम्मान है प्रकट किया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि काफी बार जो उनके बारे में या उनके विषय में जो कुछ कहा गया है उससे भी बहुत बार प्रश्न रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी जी का, कि गांधी जी ने तिलक जी के बारे में क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक, भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक, और इन्होंने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता। तो यदि आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक या आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा था, तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। और गांधी जी ने ही कहा था कि when the writings of Lokmanya Tilak and his personality started influencing masses, the British rule started trembling। मतलब जब तिलक जी का जो लेख था या उनका जो व्यक्तित्व था, जो भारत की जनता है उसको जब वो प्रभावित करना चालू किया, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन का शासन था वो डगमगाने लगा। इसके बाद जो नेताजी हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जननेता और जनजागरण का प्रतीक बाल गंगाधर तिलक जी को बताया है। और इन्होंने कहा था कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को जनता के बीच लाया। तो नेताजी ने जननेता और जनजागरण का प्रतीक बाल गंगाधर तिलक जी को बताया, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति जो है उसको जनता के बीच में लाए। इसके बाद अरविंदो घोष, इन्होंने कहा था he was the voice of nations soul। मतलब जो तिलक जी थे वे भारतीय जो राष्ट्र है उसके हृदय की आवाज थे। ये कथन अरविंदो घोष का तिलक जी के बारे में था। इसके बाद लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था कि तिलक एक विचार नहीं, क्रांति थे। तो तिलक एक विचार नहीं, एक क्रांति थे, ये कथन लाला लाजपत राय जी का था। और उसके बाद विपिन चंद्रपाल जी ने कहा था कि he gave us courage to dream स्वराज when it was considered impossible। तो इसको यहां पे लिख देते हैं कि he gave us courage to dream स्वराज when it was considered impossible। इसके बाद
विलेंटाइल सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि विलेंटाइन सिरोल यदि ऑप्शन में नहीं हो तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को हम लोग प्राथमिकता देंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक, और किसको कहा था तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ साथ एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये ध्यान में रखना है कि चूंकि तिलक जी कांग्रेस के सदस्य थे और काफी प्रखर सदस्य थे, गर्मपंथी विचारधारा के थे, लेकिन तिलक जी को एक भी बार कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिलक जी एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे। किसका अध्यक्ष? तो कांग्रेस का। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इसको एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका यदि शिक्षा की बात किया जाए तो वे मैथ से ग्रेजुएशन किए थे और उसके साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने की थी। चूंकि बचपन से ही तिलक जी की गहन रुचि भारतीय शास्त्रों में, यहाँ के दर्शन और यहाँ के रीति रिवाज, सभ्यता और संस्कृति में था, इसीलिए यहाँ के धार्मिक ग्रंथों को काफी अच्छा से उन्होंने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक फेमस नारा दिया था वो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसके साथ साथ जब तिलक जी सक्रिय राजनीति में आए उस समय जो ब्रिटेन का शासन था वो यहाँ पे सार्वजनिक सभा करने से प्रतिबंधित करता था। इसीलिए तिलक जी जो धार्मिक समारोह होता था, महोत्सव होता था, त्योहार होता था, उसका वो प्रयोग किए, जिसके वजह से वे भारतीयों में एकता का परिचालन या जो ब्रिटेन के विरोधी जो ताकत थे उसको एकजुट करते थे और राष्ट्रवाद को प्रेरित करते थे। इसी वजह से 1893 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम गणपति उत्सव का आयोजन किया। चूंकि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता था लेकिन वो घरों तक सीमित था, उसको सार्वजनिक रूप से मनाने की जो प्रथा है वो तिलक जी ने स्टार्ट किया था 1893 ईस्वी में। उसके बाद राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए 1895 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ तिलक जी ने किया। तिलक जी ने बहुत सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं लिखी, जिसमें पहला है केसरी, और केसरी को उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था और दूसरा था मराठा, उसको वो इंग्लिश भाषा में लिखे थे। जब हम उनके क्रांतिकारी कार्यों की बात करेंगे तो 1905 के स्वदेशी आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तिलक जी ने किया था और इसी से प्रभावित होकर जो वीर सावरकर जी हैं उन्होंने कहा था कि यदि तिलक जी नहीं होते तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन है वो इतना प्रभावित नहीं होता और जन जन तक नहीं पहुंचता। और 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, उसमें गंगाधर तिलक और सारे जो गर्मपंथी नेता थे उन्होंने मिलके लाला लाजपत राय को वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने की मांग की या अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन रास बिहारी घोष वहां पे अध्यक्ष बनते हैं और उसी वजह से जो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभक्त हो जाती है। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र में जो अरविंदो घोष के भाई हैं उनके साथ संबंध होने के कारण तिलक जी को 6 वर्षों की सजा दे दी जाती है और इनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है। मांडले जेल जो कि बर्मा में पड़ता है और मांडले जेल में ही तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने कर्म योग की व्याख्या की और उन्होंने मोक्ष का जो मार्ग बताया वो बताया कि ये कर्म है और सक्रिय संघर्ष ही मोक्ष का रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद वो 1914 में रिहा होते हैं और 1916 में पुनः वो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एनी बेसेंट के साथ। महाराष्ट्र में उसको तिलक जी लीड करते हैं, जबकि दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब में एनी बेसेंट वहां पे लीड करती हैं और अंततः इनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हो जाता है।
तिलक जी के व्यक्तित्व से या उनके कार्यों से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने उनको भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक या आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और उन्होंने कहा था कि when the writings of लोकमान्य तिलक and his personality started influencing masses, the British rule started trembling। मतलब जब तिलक की जो लेख हैं या किताबें हैं या पत्रिकाएं हैं या उनका जो व्यक्तित्व है, जब वो भारतीय लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट किया तो यहाँ के जो ब्रिटेन की शासन था वो भी लड़खड़ाने लगा। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने कहा था, जन नेता और जन जागरण का प्रतीक लोकमान्य तिलक जी को बताया था और कहा था कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को जनता के बीच में लाया था। इसके बाद अरविंदो घोष, इन्होंने कहा था ही वॉज द वॉइस ऑफ नेशन साउल, मतलब वो भारत की आत्मा के आवाज थे, ये कहा था अरविंदो घोष जी ने। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि तिलक एक विचार नहीं एक क्रांति है। और विपिन चंद्रपाल कहे थे कि ही गेव अस करेज टू ड्रीम स्वराज व्हेन इट वाज कंसीडर्ड इम्पॉसिबल, कि मतलब वो हम लोगों को स्वराज का स्वप्न देखने के लिए उस समय प्रेरित किए थे जब यह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। और विलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। ध्यान और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। आई होप कि आज का ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा और आपके जो एग्जाम है उसमें ये मदद करेगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।